everyone, welcome back to my channel What Dee Said, and if you're new in my channel, hi, my name is Dimple and I am a tarot card reader, numerologist, astrologer and Vastu consultant. I also work with manifestation and mindset. आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर आपको वॉल क्लॉक हैंग करना है तो वॉल क्लॉक के लिए बेस्ट डायरेक्शन वास्तु के अकॉर्डिंग कौन सी होती है। हम रिस्ट वॉच की बात नहीं कर रहे हैं, आप जो अलार्म क्लॉक्स लगाते हैं उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वॉल क्लॉक, स्पेसिफिक वॉल क्लॉक के बारे में बात करेंगे। वास्तु के अकॉर्डिंग दो डायरेक्शंस हैं जिनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वॉल क्लॉक हैंग करने के लिए। सबसे पहले हम इस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज़, जब भी हम किसी भी डायरेक्शन में वॉल क्लॉक को प्लेस करते हैं या हैंग करते हैं, उसकी आवाज़ से, बिकॉज वॉल क्लॉक पूरा टाइम टिक टिक की आवाज़ करती रहती है, हम जिस भी डायरेक्शन में उसको हैंग करेंगे वो उस डायरेक्शन के एनर्जीज़ को बढ़ा देगा या एक्टिवेटेड रखेगा। ऑलराइट। सेकेंड रीज़न होता है कि आपके घर की जो क्लॉक होती है, जो एक मेन क्लॉक होती है, वो आपके टाइम के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है। वास्तु के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डायरेक्शन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वॉल क्लॉक के लिए, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन को एक्टिवेट करते हैं वहाँ पे वॉल क्लॉक लगा के, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको देता है अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप कमर्शियल की बात करें तो आपको गुड क्लाइंटल देता है, आपको ग्रोथ देता है और ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ डायरेक्शन का रूलर होता है मरकरी। मरकरी एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी भी प्लैनेट के साथ एनिमी नहीं है, वो सब प्लैनेट के साथ न्यूट्रल रहता है। नॉर्थ में जब हम वॉल क्लॉक को प्लेस करते हैं तो वो ये भी शो करता है कि हम सारे प्लैनेट्स के साथ न्यूट्रल रह के चल रहे हैं। हम हो सकता है कि किसी के हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग कोई प्लैनेट अच्छा ना हो, कोई प्लैनेट बहुत अच्छा हो। हम घर में 4 लोग रहते हैं तो हम चारों के हिसाब से वॉल क्लॉक नहीं प्लेस करते। हम नॉर्थ को इसलिए कंसिडर करके चलते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी न्यूट्रल विद ऑल द डायरेक्शंस ऑल्सो, और हर एक प्लैनेट के साथ भी बहुत अच्छा है। नॉर्थ को हम इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। अगर किसी भी रीज़न से आप नॉर्थ डायरेक्शन में वॉल क्लॉक नहीं हैंग कर सकते, स्पेस नहीं है, वहाँ के वॉल पे कोई भी इशू है जिस वजह से आप प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्लॉक हैंग नहीं कर पा रहे हैं, तो सेकेंड प्रायोरिटी हम देते हैं ईस्ट डायरेक्शन को। ईस्ट डायरेक्शन का रूलर होता है सन। जैसे सोलर सिस्टम में सन सेंटर होता है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में भी सन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सन हमें गुड हेल्थ भी प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, काम करने के लिए पैशन प्रोवाइड करता है और ग्रोथ प्रोवाइड करता है। बेसिकली अगर हम नॉर्थ में नहीं प्लेस कर सकते तो हम ईस्ट में भी वॉल क्लॉक हैंग कर सकते हैं, वो भी हमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। अब इतना ज़रूरी क्यों है, हम कहीं और अगर प्लेस करेंगे तो क्या गलत हो सकता है। केस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, सपोज हम नॉर्थ वेस्ट में किसी की क्लॉक हैंग हुई है, तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन होती है वो वायु कोण की होती है, ठीक है। तो वायु कोण क्या होता है, वायु कैसी होती है, हवा कैसी होती है कि वो आती है और चली जाती है, ठीक है, बहुत ही फास्ट मूविंग होती है। तो ऐसे ही अगर आप अपने टाइम को वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, आप अपने क्लॉक को वहाँ पे प्लेस करते हैं, तो वो क्या इफ़ेक्ट देगा, आपका टाइम बहुत ही फास्ट चल रहेगा। मतलब आपको लगेगा कि यार टाइम कहाँ जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है, ठीक है, और टाइम कहाँ जा रहा है भी नहीं पता लगेगा और आपके काम भी नहीं पूरे हो पाएंगे। प्रोक्रेस्टिनेट होता रहेगा, काम डिले होते रहेंगे और टाइम फटाफट बीतता चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि हम उसको साउथ में प्लेस कर देते हैं, साउथ जो डायरेक्शन होती है वो होती है मार्स की, वो होती है पास्ट की, एंसेस्टर्स की। तो अगर आपकी वॉच साउथ में प्लेस्ड है तो वो आपको टाइम टू टाइम आपके पास्ट के बारे में याद दिलाता रहेगा। आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहने लगोगे अपने पास्ट में, या अपने एंसेस्टर्स को याद करने में, या पास्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। आप पास्ट को छोड़ नहीं पाओगे, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कम सोचोगे, पास्ट के बारे में ज़्यादा।
फॉर से साउथ ईस्ट में प्लेस्ड है अगर, तो बेवजह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, काम कम हो रहा होगा, बेवजह के काम ज़्यादा होंगे जिसमें आपका टाइम जा रहा होगा, आपको रियलाइज़ भी होगा बट आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे। तो अगर ऐसा कोई भी वास्तु दोष है तो आप उसको ठीक करिए एंड नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करने के लिए ट्राई करिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें वॉल क्लॉक के लिए ध्यान रखनी चाहिए, और वो हर क्लॉक के लिए ध्यान रखनी चाहिए, कोई आपकी अलार्म क्लॉक है, आपकी रिस्ट वॉच है, आपके फ़ोन का टाइम है, या आजकल हम स्मार्ट वॉचेस यूज़ करते हैं तो हर वॉच का टाइम हमेशा सही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है घर के हर कमरे में घड़ी लगी होती है, तो हर घड़ी का टाइम हमें सही रखना चाहिए, इसीलिए वैसे ज़्यादा क्लॉक्स प्लेस नहीं करने चाहिए। हो सके तो एक मैक्सिमम 2 क्लॉक्स आप घर में रखें। आजकल हमारे पास फ़ोन होता है, रिस्ट वॉचेस होते हैं, हम उसमें टाइम देख सकते हैं। सो बिकॉज अगर सब वॉचेस का टाइम अलग अलग चलता है तो वो भी वास्तु दोष होता है। और अगर हमारे घर में 2 क्लॉक हैं, कोई एक रुक जाती है, किसी का टाइम पीछे चलने लग जाता है, तो वो भी पॉजिटिव नहीं कंसिडर किया जाता। सो इन बातों का भी ध्यान रखें कि आपकी वॉच ख़राब ना हो। अगर टूट गई है तो उसको ठीक कराएं, नई लें। टूटी हुई वॉचेस ना रखें, थोड़ा सा भी कहीं से क्रैक आया हुआ है या कुछ भी। एंड रुकी हुई वॉचेस नहीं रखें। बहुत बहुत टाइम तक आप देखेंगे लोगों के घर में रुकी हुई होती है, उन्हें पता होता है लाइक वो भूल जाते हैं सेल चेंज करना। सो वो चीज़ नहीं करें। ध्यान रखें कि इन छोटी छोटी चीज़ों से ही बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। और अगर आपके घर में, अगर नॉर्थ वेस्ट में है जैसे मैंने बताया, साउथ में, अगर आपको वो रेजोनेट करता है तो मुझे बताएं, और अपनी वॉल का जो क्लॉक है उसको चेंज करके नॉर्थ या ईस्ट में प्लेस करें। थैंक यू सो मच। आई होप you like the video. Do like, comment, share and subscribe.